मैं पंकज सिंह, आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन। और आज का हम लोग का चल रहा है लूसेंट 50 डे प्रोग्राम। मतलब 50 दिन में लूसेंट स्पीडी प्रतियोगिता दर्पण को खत्म करना है। और आज का टास्क था 8/6/2025 का विविध भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, जीव विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट, भारत का भूगोल चैप्टर फर्स्ट, समान जानकारी, भारतीय संविधान चैप्टर 3 और 4, प्राचीन इतिहास चैप्टर 1। प्रतियोगिता दर्पण मई का नेशनल था, स्पीडी का पेज फर्स्ट था। तो चलिए क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थी? अगर आप भी हमारे ग्रुप में टास्क प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो 7004284569 पे जुड़ सकते हैं, केपी फाउंडेशन व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्ना चांडी, नीरजा बनोट, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कुमारी रीता फारिया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, केरल। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। और जबकि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? कुमारी रीता फारिया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो इस सुचेता कड़ेथानकर, रीना कौशल धर्मसक्टू, नरगिस दत्त या पुनीत अरोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा रीना कौशल धर्मसक्टू। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली थी कौन? सुचेता कड़ेथानकर। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। जबकि प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय। तीसरा नंबर सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? तो हीरालाल जी कानिया, सुकुमार सेन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 4 नंबर सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से कौन है? नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जेम्स हिक्किया हॉकिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में। और भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? तो जेम्स हिक्की। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस था। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 तरह का न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरह का न्याय का चर्चा किया गया है। 5 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का स्वतंत्रता। और 2 प्रकार का समानता, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर का समानता आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल है, संविधान के प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना का विचार किससे लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां। तो यह डी नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां। मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां कहां से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, यह सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। जबकि एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, यह सब कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किस देश के इतिहासकार को जाता है? तो यह कहां के हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी के हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। 10 नंबर सवाल है, आर्य के राजनीतिक प्रणाली का जानकारी किस वेद से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से मिलता है। आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? तो ऋग्वेद से मिलता है। इसमें कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। इसमें कितना सूक्त है? 1810 सूक्त है, जो ऋग्वेद पर आधारित है। इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उदात्री कहा जाता है।
12 नंबर सवाल है, राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी निम्नलिखित में से कौन सा पुराण नहीं देता है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या अग्नि पुराण? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि पुराण। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है, जिनमें केवल 5 ही ऐसा है जो राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। किससे? मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से, विष्णु पुराण से, ब्राह्मण से एवं भागवत पुराण से। याद रखिएगा, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत। 13 नंबर है, गलत कथन पर विचार करना है आपको। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र है, या फिर सी नंबर अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में विभाजित है। अरबों का सिंध का विजय का वृतांत का इसमें है, तो चचनामा में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो पूछ रहा था कि गलत कथन पर विचार करना है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र एवं अनेक कथाओं का साथ वर्णित है। 14 नंबर सवाल है, पेरिपल्स ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक कौन है? टॉलमी, प्लिनी, टेसियस? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है यह। चलिए, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसके लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसमें भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। 15 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में निम्नलिखित में से कौन आया था? फाहियान, ह्वेनसांग या फिर डायनेसियस या डायमेकस? तो यह आया था, यह कौन? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। डायनेसियस कौन था? अशोक के दरबार में आया था, जो मिस्र के नरेश मतलब टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, जो सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। गलत कथन पर विचार करना है आपको। भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भित्रीय स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्य वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, तो यही गलत हो जाएगा। मौर्य वंश का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर नहीं है, इसका हो जाएगा। चलिए, डी नंबर है, रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर है, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित हैं? तो यह अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? तो पुरोहित है। 18 नंबर है, गलत मिलान का पहचान करना है आपको। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय सही है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख यह गलत है, स्कंद रूप से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है, जबकि प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश से सटा राज्य कौन नहीं है? ये पूछ रहा है। त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश से सटा राज्य कौन नहीं है? तो मणिपुर है। बांग्लादेश से सटा राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, असम है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा कितना लगता है? 4096 किलोमीटर। गलत कथन का चयन करना है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3414 किलोमीटर, यह तो गलत है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर सही है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यह भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। 21 है, निम्नलिखित में से भारत का मानक समय किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। गलत कथन का चयन करना है। बुंदेलखंड का पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, यह स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, सही है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, सही है। तो बुंदेलखंड के पठार से नहीं, बघेलखंड के पठार से पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, बघेलखंड का पठार हो जाएगा। 23 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में कौन देश शामिल नहीं है? भारत, पाकिस्तान, भूटान या म्यांमार? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार नहीं है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन है? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। 23 नंबर है, भारत और नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर लगता है? तो यह लगता है 699, 1643, 3323, 1751। तो इसका आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर लगता है। भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, जबकि म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगता है। 24 नंबर है, गलत कथन का चयन करना है आपको। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है?
17.42%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5%। भारत और चीन की सीमा 4 सेक्टर में विभाजित है, ये गलत है। पाकिस्तान की सीमा सबसे अधिक राजस्थान राज्य से लगती है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारत और चीन की सीमा 3 सेक्टर में विभाजित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो माना है, नीति है, लिपुलेख है, अधिल दर्रा नहीं है। अधिल दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। 26 नंबर आपको गलत कथन का चयन करना है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है, सही है। बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, सही है। तुजू दर्रा मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है, भी सही है। रोहतांग दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, यह गलत है। रोहतांग दर्रा नहीं जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को सिपकिल्ला दर्रा जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 27 है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था? तो ब्रिटेन जर्मनी, ब्रिटेन अमेरिका, अफ्रीका ब्राजील, फ्रांस जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस जर्मनी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग फ्रांस के लेमार्क थे और जर्मनी के ट्रेवरिनेस थे। 1801 में इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, गलत मिलान का आपको चयन करना है। तो जीव सिद्धांत डीएच मॉर्गन सही है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान सही है। द्विनामपत्ति अरस्तु, ये गलत है। आनुवंशिकता के सिद्धांत मेंडल, यह सही है। द्विनामपत्ति कौन दिए थे? तो कैरोलस लिनियस। द्विनामपत्ति कौन दिए हैं? कैरोलस लिनियस। 29 नंबर सवाल है, जीवधारी के 5 जगत का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? अरस्तु, कैरोलस लिनियस, व्हिटकर या मेंडल? 5 जगत में किए हैं व्हिटकर। जीवधारी के 5 जगत का वर्गीकरण व्हिटकर किया है 1969 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। 30 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं, कैमा नंबर पर है? 16वां, 17वां, 15वां या 14वां? तो वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 15वां। 15वां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, जबकि 14वां क्या है? उपराष्ट्रपति। और भारत के मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन है? विवेक जोशी, सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार, तोमेश सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, 26वां। जबकि चुनाव आयुक्त कौन कौन है? विवेक जोशी और सुखबीर संधू। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे दूसरे ऑडियो वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करते रहिएगा लाइक।